परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। परमात्मा से मिलाप के मार्ग में असली रुकावट देश, धर्म, जाति, अमीरी गरीबी, जाति पाति, स्त्री पुरुष आदि के भेद नहीं, बल्कि खुद इंसान का अपना मन है। मन केवल शब्द की कमाई द्वारा निर्मल होता है और मन को त्रिकुटी में लीन करके ही आत्मा मन के पंजे से आजाद होकर परमात्मा से मिलाप कर सकती है। परमात्मा की भक्ति या शब्द की कमाई के लिए जाति पाति, धर्म, देश, वेशभूषा आदि बदलने की जरूरत नहीं। केवल पूर्ण संतों के सत्संग में मिलने वाले रूहानी वातावरण की जरूरत है, ताकि मन की वृत्ति सांसारिक ना रहकर आध्यात्मिक हो सके और जीव के अंदर परमात्मा की भक्ति की लगन और प्रेरणा बनी रहे। रूहानी अभ्यास में सफलता के लिए अभ्यासी को अपने अंतर में परमार्थी गुणों को जागृत करना चाहिए, जिनमें दया, क्षमा, नम्रता, सेवा और परमात्म प्रेम प्रमुख हैं। इन सब गुणों का मूल परमात्मा का प्रेम है। मनुष्य जन्म का दुर्लभ अवसर परमात्मा आत्मा को अपनी भक्ति के द्वारा अपने साथ मिलाप करने के लिए प्रदान करता है। आत्मा को यह दुर्लभ अवसर इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों और संसार के झूठे संबंधों और धंधों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसे एक ओर तो कर्म और उसके फल के सिद्धांत को समझकर संसार में चलने का प्रयत्न करना चाहिए और दूसरी ओर शब्द या नाम की कमाई द्वारा कर्मों के बंधन तोड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जरूरत संसार को त्यागने की नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए इसकी मलिनताओं से बचे रहने की है। अभ्यासी की वास्तविक लड़ाई अपने मन से है। नींद, आलस्य, सुस्ती, लापरवाही और मन के स्वाद उसके प्रयास में विघ्न डालने और उसके सफर को लंबा करने वाली बाधाएं हैं। अभ्यासी को इन रुकावटों का सूझबूझ और दृढ़ता के साथ सामना करना चाहिए और नियम पूर्वक रूहानी अभ्यास में लगे रहना चाहिए, ताकि अपने प्रयत्न में शीघ्र से शीघ्र सफल हो सके। अभ्यासी को अपनी रूहानी कमाई का भेद किसी दूसरे पर प्रकट नहीं करना चाहिए तथा रूहानी तरक्की को और अधिक तरक्की के लिए संभाल कर रखना चाहिए। गुरु साईं फरमाते हैं कि आत्मा अपने अंतर में सोया हुआ परमात्मा का प्रेम जगाकर सहज ही परमात्मा से मिलाप कर सकती है। यह रचना, यह जगत आत्मा का असली घर नहीं है। वह यहाँ बंजारे की भांति परमात्म भक्ति या नाम का व्यापार करने के लिए और एक योद्धा की तरह मन, माया और काल रूपी शत्रुओं को पछाड़कर अनंत काल से छिने हुए अपने निज घर के परम सुख को फिर से प्राप्त करने के लिए आई है। यह जगत अधूरा है, नाशवान है और विरोधी शक्तियों का अखाड़ा है। इस संघर्ष, परिवर्तन और विनाश के मंडल में पूरे सच्चे और स्थायी सुख की आशा रखना जीवात्मा की बहुत बड़ी भूल है, जिसका जितनी जल्दी त्याग कर दिया जाए अच्छा है। यही कारण है कि पूर्ण संत संसार के सुधार का, संसार को सुखों का नगर बनाने का ध्येय लेकर नहीं आते और ना ही यह उनकी शिक्षा का आदर्श होता है। यदि संतों का उद्देश्य यह होता कि संसार सुखों की नगरी बन जाए, तो आज तक अवश्य बन जाना चाहिए था। संसार ना कभी पूर्ण हुआ है और ना कभी हो सकता है। पूर्ण संत संसार के सुधार का नहीं, आत्मा को उससे मुक्त करके परमात्मा से मिलाने का उद्देश्य और उपदेश लेकर आते हैं। मुक्ति का अर्थ अपूर्ण जगत और पराये देश में चल रहे आवागमन के विनाशकारी दुखमय बंधनों से मुक्त होना और परम सुख के धाम, निज धाम पहुँचना है। यही कारण है कि पूर्ण संत जीव को धर्म, जाति, देश और अलग अलग विचारधाराओं के झगड़ों में नहीं उलझाते। कोई पूर्ण संत कभी जीवात्मा के सामने जगत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या भौतिक सुधार का आदर्श नहीं रखता। कोई पूर्ण संत संसार में एक प्रकार के आर्थिक या राजनीतिक संबंध को और प्रबंध को समाप्त करने और दूसरे प्रकार के प्रबंध को स्थापित करने का संदेश नहीं देता। संत जन इस किनारे से उस किनारे पहुंचने के लिए संसार का एक पुल की तरह उपयोग करने की शिक्षा देते हैं।
वे हमारी आर्थिक और भौतिक परिस्थितियों में हस्तक्षेप या दखल नहीं करते, बल्कि हमारी खोज और कोशिशों की दिशा को प्रभु भक्ति की ओर मोड़ते हैं, क्योंकि इसमें ही जीव का सच्चा, स्थायी और पूर्ण कल्याण है। पूर्ण संत जीव को परमात्मा से जगत के सुख मांगने का नहीं, परमात्मा की प्राप्ति का परम सुख मांगने का उपदेश देने के लिए, इस सुख की प्राप्ति का मार्ग और साधन समझाने के लिए और इस सुख की प्राप्ति में उसकी निष्काम सेवा तथा सहायता करने के लिए संसार में आते हैं। युगों युगांतरों से जीव परमात्मा से सांसारिक पदार्थ मांगता चला आ रहा है और परमात्मा उसकी इच्छा पूरी करता रहा है। वह न तो परमात्मा से परमात्मा को मांगता है और ना ही परमात्मा उसे मिलता है। जिस दिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को आत्मा को संसार में भेजा है, उसी ने माया रूपी धाय और काल रूपी धात्र को हुक्म दिया है कि जब तक आत्मा संसार में रहना चाहे, इसकी सब इच्छाएं पूरी की जाएं। जब तक आत्मा संसार के खिलौनों से खेलना चाहती है, इसको संसार से मुक्त करने वाली कोई ताकत नहीं है। जब यह संसार के खिलौनों के बजाय परम पिता के लिए तड़पने लगती है, तो संसार की कोई भी वस्तु इसे बांध कर नहीं रख सकती। सभी पूर्ण संतों के उपदेश का संक्षिप्त सार यही है कि रचना का प्रेम आत्मा को रचना से बांध कर रखता है और परमात्मा का प्रेम इसे रचना के मोह से मुक्त करके परमात्मा से मिलाता है। आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रेम पैदा करने वाली शक्ति परमात्मा का शब्द या नाम है और आत्मा को इस शब्द या नाम से जोड़ने का कार्य वह पूर्ण संत करता है, जो स्वयं शब्द से अभेद होकर शब्द का रूप हो चुका हो। थैंक यू।